Hello everyone. Today we are going to do some numericals on boiler performance parameter. So let's begin. The first question is, in an experiment on a small oil fired boiler, the steam produced is at 6 bar gauge. तो हमें pressure given है यहाँ पे, P is 6 bar गॉज। तो 6 बार गॉज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये एक मेजर्ड प्रेशर है, मेजर करा गया है। तो यहाँ पे गॉज प्रेशर से हम एग्जैक्ट प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, इसमें अगर हम अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट प्रेशर आ जाएगा। तो वी कैन से दिस इज़ पी जी एंड दिस इज़ गॉज प्रेशर 6 बार। तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 6 + 1 = 7 बार, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार गिवन है हमें। तो यहाँ पे 6 + 1 7 बार हमारे पास एक्चुअल प्रेशर हो जाएगा, राइट। द क्वालिटी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इज फाइंड टू बी 0.96 ड्राई। दैट मीन्स ये क्वालिटी दे रखी है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रखा है 0.96, और 0.96 ड्राइनेस फ्रैक्शन होने का मतलब ये हो गया कि ये एक वेट स्टीम है, ठीक है। The 75 liters of water is converted into steam in 9.5 minutes, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ स्टीम दे रखा है, MS दे रखा है 75 लीटर्स। तो बेसिकली ये वॉल्यूम दे रखा है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मास। तो हम कैसे मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, 75 × 10⁻³ ये इसका मीटर क्यूब में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम दे रखा था, तो ये हमारे पास मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया है। और अगर हम इसको इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो kg/m³, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, अगर इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000, तो ये हमारे पास 75 × 10⁻³ × 1000 इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा 75 kgs, राइट। तो ये हमारे पास मास ऑफ स्टीम आ गई है। द फ्यूल इज़ अ लाइट डीजल ऑयल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.85। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.85, राइट। एंड द कैलोरीफिक वैल्यू इज़ 431.2। हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू भी दे रखी है 43125 kJ/kg। 10 liters of oil is consumed in 11 minutes and 25 seconds। तो अब फिर से यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है फ्यूल का, वो कितना दे दिया है, 10 लीटर्स दे दिया है, ठीक है। हमें कन्वर्ट करना होगा मास में, तो फिर से 10 × 10⁻³ करेंगे तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मास निकालने का तरीका क्या हो गया, MF की हमें वॉल्यूम से डेंसिटी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 10 और डेंसिटी हमें नहीं पता फ्यूल की। तो डेंसिटी को निकालने का तरीका हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्यूल जो भी हमें निकालना है ओवर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जो कि हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ फ्यूल निकल जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर करके। तो यहाँ पे हमारे पास V is 10⁻³ एंड व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द फ्यूल, डेंसिटी ऑफ फ्यूल इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इनटू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 × 10⁻³ इंटू 0.85 हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और 1000 इसकी डेंसिटी हो जाएगी वाटर की। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.5। तो ये हमारे पास मास ऑफ फ्यूल आ गया है 8.5, ठीक है। द फीड वाटर टेम्परेचर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें TW गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमें अब क्या निकालना है, बॉयलर एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। तो बॉयलर एफिशिएंसी निकालने के लिए हम बॉयलर एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। द बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है m.s इंटू HS स्टीम की एंथैल्पी माइनस फीड वाटर की एंथैल्पी ओवर द एनर्जी विद द फ्यूल
तो एम डॉट एफ इंटू सी वी। तो ये ऊपर का जो पार्ट है जो हमारे पास न्यूमरेटर है, दैट इज़ द हीट यूटिलाइज टू जनरेट द स्टीम। तो वो कितनी हो गई, मास ऑफ स्टीम इनटू द एंथैल्पी डिफरेंस। और यहाँ पे नीचे क्या था, हीट, टोटल हीट अवेलेबल विद द फ्यूल। तो ये मास ऑफ फ्यूल इनटू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ नहीं गिवन है, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो एम डॉट एस ये पर आर हम निकाल देंगे। दिस इज़ द मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आर। तो यहाँ पे पर आर तो हमें नहीं गिवन है, लेकिन हमें 9.5 मिनट्स गिवन है कि 75 लीटर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम इन 9.5 मिनट्स। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे पर सेकेंड निकाल सकते हैं, तो हम पर टाइम निकालेंगे इसको। तो एम डॉट एस जो हमारे पास होगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ हमने मास निकाला था 75 डिवाइडेड बाय 9.5 मिनट्स दिया हुआ है। तो 9.5 मिनट्स इंटू 60 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी 0.1316 kg पर सेकेंड, राइट। तो ये हमारे पास एम एस आ गया है। हम एम डॉट एफ भी सिमिलरली निकाल सकते हैं। तो एम डॉट एफ हमारे पास कितना हो जाएगा, एम डॉट एफ हो जाएगा हमारे पास जो भी हमारा मास आया था फ्यूल का, दैट इज़ 8.5। तो ये हमारे पास 8.5 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 मिनट्स 25 सेकेंड। तो 11 मिनट्स, तो 11 मिनट्स को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, 11 टू 60 प्लस 25 सेकेंड। तो हमने इसको जब सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो ये हमारे पास मास ऑफ फ्यूल हो जाएगा पर सेकेंड, दैट इज़ 0.0124 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास m डॉट एस और m डॉट एफ भी आ गया है। सी वी हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज़ 43125। हमें एच एस निकालनी है, स्टीम की हमें एंथैल्पी निकालनी है। तो हमें एच एस को पहले देखना पड़ेगा कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द स्टीम। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टीम पता है हमें कि 0.96 ड्राई है, यानी कि पूरी तरीके से सेचुरेटेड स्टीम नहीं हुई है। ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है 0.96, दैट मीन्स ये एक वेट स्टीम है। तो यहाँ पे हम वेट स्टीम के हिसाब से एंथैल्पी ऑफ जो स्टीम है वो निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। ठीक है, ये हमारे पास वेट स्टीम के लिए एंथैल्पी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे प्रेशर गिवन है हमें 7 बार का, तो हम एट द रेट 7 बार, ठीक है, 7 बार पे हम एच एफ की वैल्यू अपनी स्टीम टेबल से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है 697.2, ये हम स्टीम टेबल से देख सकते हैं। एक्स हमारे पास ड्राइनेस सेक्शन हो गया, और एच एफ जी हमारे पास वैल्यू होती है 2064.85। ठीक है, तो ये दोनों हम वैल्यू का इस्तेमाल करके यहाँ से एच एस कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 697.2 प्लस 0.96 इंटू 2064.85। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2679.5 किलो जूल पर केजी। तो ये हमारे पास एच एस आ गई है। ठीक है, अब हमें एच डब्ल्यू भी चाहिए होगा। तो एच डब्ल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एच डब्ल्यू हमें एक सबकूल्ड वाटर स्टेट पे 7 बार प्रेशर पे, और हमें क्योंकि टी डब्ल्यू गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस, तो हम इन दोनों की मदद से एंथैल्पी ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं सबकूल्ड स्टेट पे। तो वो भी हमें स्टीम टेबल से मिल जाएगी, दैट एच डब्ल्यू इज़ 146.7। ठीक है, ये हमें स्टीम टेबल से मिल जाती है। तो ये हमारे पास सभी वैल्यू आ गई हैं। तो अब ये सभी वैल्यूज़ को हम इस अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और जो एफिशिएंसी है बॉयलर की वो निकाल लेंगे। तो हमारे पास m डॉट एस कितना है 0.1316, एच एस हमने कैलकुलेट करी है 2679.5 माइनस हमारे पास एच डब्ल्यू गिवन है 146.7, m डॉट एफ हमारे पास आ रहा है 0.0124, और सी वी हमें गिवन है 43125, राइट। तो अब इन सभी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे और एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो ये हमारी एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 62.8
ये वैल्यू आएगी 0.6233 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 62.33%. So this is how we can calculate the efficiency of the boiler. We must take into the our mind कि जो HS है वो किस तरीके से निकलेगा, what is the state of the steam generated. तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है. बाकी सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है. हम यहाँ पे m.s और m.f जो होता है वो दोनों ही kg पर टाइम लेते हैं, और पर वो टाइम जिस तरीके से भी दे रखा हो, अगर सेकंड्स में दे रखा है तो आर में दे रखा है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर को निकाल लेंगे, राइट. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the boiler generates 8 kg of steam per kg of fuel burnt at the pressure of 12 bar. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें m गिवन है. m that means the mass of steam per kg of fuel हमें गिवन है 8, ठीक है. 8 क्योंकि बॉयलर जनरेट्स 8 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल, ऐसा इसने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है. बर्न्ड एट द प्रेशर ऑफ 12 बार. तो P हमें गिवन है 12 बार. पिछली बार जो क्वेश्चन हमने लास्ट करा था उसके अंदर प्रेशर गॉज में दे रखा था, तो इसलिए हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें ऐड करा था. यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है फ्यूल बर्न्ड एट द प्रेशर ऑफ 12 बार, तो P इज इक्वल टू 12 बार हो जाएगा, ठीक है. फीड वाटर फ्रॉम फीड वाटर एंटरिंग एट 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारे पास TW गिवन है, ठीक है. 80 डिग्री सेल्सियस फीड वाटर का टेम्परेचर दे रखा है. नाउ एफ द बॉयलर इज 75% एफिशिएंट, तो हमें बॉयलर की एफिशिएंसी हमें गिवन है दैट इज 75%, या हम इसको 0.75 भी लिख सकते हैं, राइट. इट्स फैक्टर ऑफ एवोपरेशन इज 1.15, तो हमें फैक्टर ऑफ एवोपरेशन दे रखा है 1.15. तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है द कैलकुलेट द डिग्री ऑफ सुपर हीट, डिग्री ऑफ सुपर हीट बताइए, एंड द टेम्परेचर ऑफ स्टीम जनरेटेड, राइट. तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या होती है. तो डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या है कि हमने सुपर हीटिंग कितनी ज़्यादा करी है. सुपर हीटिंग हमने शुरू कर दी, तो कहाँ तक हम सुपर हीटिंग करके रह गए हमने करी सुपर हीटिंग. तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जितना भी सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर होगा T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, सैचुरेटेड से जितनी भी हमने ऊपर हीटिंग करी, जो भी हमारे पास T सुपर हीटेड निकल के आया, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस, सुपर हीटेड स्टीम का और सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर का डिफरेंस, जो हमें क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ सुपर हीट कहलाता है. तो T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड विल गिव यू द डिग्री ऑफ सुपर हीट. तो हमें ये निकालना है, और टेम्परेचर ऑफ स्टीम जनरेटेड निकालना है, एज क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि हमारे पास एक सुपर हीटेड स्टीम बनेगी, ठीक है. तो हमें क्या निकालना है, T सुपर हीटेड भी निकालना है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ स्टीम जनरेटेड निकालनी है, राइट. तो अब हमें ये कैसे निकाल सकते हैं हम, तो इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या हो सकता है. पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ें T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड कहाँ आती है, ठीक है. हमारे पास दो चीज़ें गिवन हैं, एक बॉयलर की एफिशिएंसी गिवन है और दूसरा फैक्टर ऑफ एवोपरेशन गिवन है. लेकिन हम बॉयलर की एफिशिएंसी को अगर देखें तो इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू भी यूज़ होती है. तो हम, और ऑलरेडी इसने सेकंड पार्ट में कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रखी है, तो हम इस चीज़ को तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर कैलकुलेटिंग द फैक्टर ऑफ एवोपरेशन. हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, राइट. तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फैक्टर ऑफ एवोपरेशन को इस्तेमाल करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड. वो कैसे, हम फैक्टर ऑफ एवोपरेशन का फॉर्मूला देखते हैं. तो क्या होता है, फैक्टर ऑफ एवोपरेशन इज द इक्विवेलेंट एवोपरेशन ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है. तो उसका फॉर्मूला होता है HS माइनस HW ओवर 2257, ठीक है. तो ये फॉर्मूला होता है फैक्टर ऑफ एवोपरेशन का. फैक्टर ऑफ एवोपरेशन में HS दैट इज द एंथैल्पी ऑफ स्टीम. तो ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सुपर हीटेड स्टीम है, तो सैचुरेटेड गैस की, सैचुरेटेड स्टीम की एंथैल्पी में अगर हम सेंसिबल हीटिंग ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकल के आ जाएगी. तो Hg प्लस CPS यानी कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल एंड T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड. तो ये हमारे पास
एच एस आ जाएगी सुपर हीटेड स्टीम की जो एंथैल्पी होती है, हम उस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास अब दिख रहा है कि हमें टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड एक एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो दिस ये एच जी सैचुरेटेड स्टीम का की एंथैल्पी हम प्रेशर से फाइंड आउट कर सकते हैं 12 बार पे। तो हमारे पास एट द रेट 12 बार पे एच जी की वैल्यू हमने स्टीम टेबल से देख ली है। ठीक है, तो ये स्टीम टेबल की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 2784.83, राइट। तो यहाँ पे ये लगा देंगे 2784.83 प्लस सी पी एस हमारे को इक्वेशन में गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम इज द 2.3, और ये एक्सप्रेशन तो हमें एज इट इज रखना है क्योंकि इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, राइट। नाउ एच डब्ल्यू कैसे निकल सकता है, तो एच डब्ल्यू फिर से एट द रेट 12 बार पे तो हमारे पास वैल्यू थी, साथ में सबकूल्ड स्टेट में जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में एच डब्ल्यू स्टीम टेबल में देखा था। तो अब हमें 12 बार के साथ साथ क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कि फीड वाटर का टेम्परेचर, तो वो हमें गिवन है 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एच डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द स्टीम टेबल, दैट इज 334.88। ठीक है, तो यहाँ पे 334.88 की वैल्यू एच डब्ल्यू आ जाएगी, राइट। तो इन सब पूरे एक्सप्रेशन को हम अपने फैक्टर ऑफ एवोपरेशन के फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारे पास टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड आ जाएगी। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ एवोपरेशन इज गिवन 1.15, एच एस हमारे पास हो गया 2 इज इक्वल टू 2784.83 प्लस 2.3 टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड, तो ये हमारे पास एच एस हो गया। ठीक है, माइनस 334.88 एच डब्ल्यू को हम माइनस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 2257। तो यहाँ से हम टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 63.3 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो दिस इज़ योर डिग्री ऑफ सुपर हीट जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लिया है। ठीक है, अब उसने टेम्परेचर ऑफ स्टीम जनरेटेड भी पूछा था, तो टेम्परेचर ऑफ हीट जनरेटेड कैसे निकाल सकते हैं, तो दैट मीन्स उसने टी सुपर हीटेड पूछा है। ठीक है ना, तो 63.3 प्लस टी सैचुरेटेड, तो हम क्या करेंगे कि 12 बार के प्रेशर पे सैचुरेटेड टेम्परेचर हम देख लेंगे स्टीम टेबल से वो कितना होता है। तो 12 बार पे हमने टी डब्ल्यू देखा तो वो कितना आ रहा है, 188 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे स्टीम टेबल को देख के, तो 63.3 प्लस 188 डिग्री सेल्सियस इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 251.3। दैट इज़ योर दैट टेम्परेचर ऑफ स्टीम जनरेटेड, जो कि हम टी सुपर हीटेड निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से भी डिग्री ऑफ सुपर हीट थी, यानी कि स्टीम सुपर हीटेड थी। ठीक है, जो जनरेट हुई थी, तो उसी का हमें टेम्परेचर निकालना था। तो टी सुपर हीटेड हमारे पास आ गया 251.3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन किलो जूल पर केजी। तो उसको हम निकालने का तरीका क्या है, तो कैलोरीफिक वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द बॉयलर, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। तो एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर का फॉर्मूला होता है m.s, ठीक है, मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर यूनिट टाइम इनटू HS माइनस HW डिवाइडेड बाय m.f इनटू द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, एंड इनटू द कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब ना तो हमें मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर दे रखा है, लेकिन हमें मास ऑफ स्टीम पर आर तो नहीं दे रखा, लेकिन हमें मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर kg ऑफ फ्यूल दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमें m.s ओवर m.f दे रखा है, दैट इज 8, जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि जो 8 kg ऑफ स्टीम इज जनरेटेड पर kg ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पूरे की वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि दिस इज
एच एस माइनस एच डब्ल्यू ओवर सी वी, ठीक है, वेयर एम इज एम डॉट एस ओवर एम डॉट एफ, ठीक है ना। मास ऑफ स्टीम जनरेटेड पर केजी ऑफ फ्यूल, ये हमें गिवन था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमें एम है, हमें एच एस निकालना पड़ेगा, ठीक है। एच डब्ल्यू हमने ऑलरेडी देख लिया था स्टीम टेबल से कितना है, कैलोरीफिक वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इज गिवन 0.75, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, एच एस निकालेंगे कि हमारे पास एंथैल्पी ऑफ स्टीम कितनी है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज एच जी प्लस सी पी एस इंटू टी सुपर हीटेड माइनस टी सेचुरेटेड, राइट। तो हमने यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो एच जी इज़ 2784.83 प्लस 2.3 इंटू इसका डिफरेंस हमने निकाला था डिग्री ऑफ सुपर हीट में, दैट इज़ 63.3, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि 2784.83 इज़ किलो जूल पर केजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर्स केल्विन में होते हैं, लेकिन केल्विन में क्योंकि डिफरेंस है तो इसको हम 63.33 एज इट इज़ ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2930.42, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एच एस आ गई है, राइट। एच जी हमने 12 बार पे देख लिया था स्टीम टेबल से, ये हमने सॉल्व करा है, सी पी एस इज गिवन इन 2.3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले को रख देते हैं, तो m इज़ 8 इंटू 2930.42 माइनस एच डब्ल्यू भी हमने स्टीम टेबल से देखा था, दैट एच डब्ल्यू इज़ 334.88, ठीक है। तो 334.88 हमारे पास इसकी वैल्यू है। सी वी हमें कैलोरीफिक वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे बॉयलर एफिशिएंसी के फॉर्मूले को, ठीक है। एंड बॉयलर एफिशिएंसी इज गिवन 0.75, ठीक है। तो हम 0.75 इज इक्वल टू 8 इंटू 2930.42 माइनस 334.88 डिवाइडेड बाय सी वी। तो इसको यूज़ करेंगे और सी वी यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 27685.76 किलो जूल पर केजी। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सी वी यहाँ पे आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। लास्ट हमारे पास जो पार्ट है उसमें उसने हमसे इक्विवेलेंट एवोपरेशन पूछा है, ठीक है। इक्विवेलेंट एवोपरेशन का मतलब वो हमसे एम ई पूछ रहा है, तो एम ई का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट एवोपरेशन का, दैट इज एम इंटू एच एस माइनस एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2257। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। एम हमें पता है 8 गिवन है, एच एस हमने कैलकुलेट करा था 2930.42 माइनस एच डब्ल्यू हमने स्टीम टेबल से देख लिया था 3.8 और दिस इज़ 2257। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 9.2 kg पर kg ऑफ फ्यूल। ये हमारे पास इक्विवेलेंट एवोपरेशन भी आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एवोपरेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वो क्वेश्चन बेसिकली हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगा, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ और मुझे आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि इन अ बॉयलर ट्रायल ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, यानी कि टाइम उसने दे दिया है 1 आवर, ठीक है। कुछ ड्यूरेशन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। स्टीम जनरेटेड दे रखी है 5250, स्टीम जनरेटेड हमें दे रखी है एम एस दे रखा है 5250 kg। तो वी कैन से दिस इज द स्टीम जनरेटेड पर आवर, क्योंकि उसने साफ बोल दिया है कि इन अ बॉयलर ट्रायल ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। तो एम एस डॉट एम एस हमारे पास हो गया है किलो जूल पर आवर। फ्यूल वर्न्ड दे रखा है, यानी कि एम डॉट एफ दे रखा है 695 kg पर आवर। अगेन ये क्योंकि पूरी ड्यूरेशन, ये पूरी ऑब्जर्वेशन फॉर द बॉयलर ट्रायल ऑफ 1 आवर है, तो हम कह सकते हैं दिस इज 695 kg पर आवर, ठीक है। सी वी हमें गिवन है 30200 किलो जूल पर kg, ठीक है। स्टीम कंडीशन गिवन है हमें, एक्स गिवन है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है 0.94। बॉयलर का प्रेशर दे रखा है, फिर से 11 बार गॉस दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देंगे, दैट इज गिवन 100 किलो पास्कल, दैट इज 1 बार, ठीक है। तो दिस इज 12 बार्स।
टेम्परेचर ऑफ हॉट वेल यानी कि फीड वाटर का टेम्परेचर दे रखा है 47 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ स्टीम लिविंग सुपर हीटेड यानी कि सुपर हीटेड स्टीम का भी टेम्परेचर दे रखा है 240 सेल्सियस, राइट। तो हमसे पूछ रहा है वो इक्विवेलेंट एवोपरेशन और बॉयलर एफिशिएंसी विद एंड विदाउट सुपर हीटर, राइट। इक्विवेलेंट एवोपरेशन भी हमें विद और विदाउट सुपर हीटर निकालना है और बॉयलर एफिशिएंसी भी विद और विदाउट सुपर हीटर हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हमें एम ई निकालना है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट एवोपरेशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम, ठीक है, इंटू एच एस माइनस एच डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2257। अब अगर सुपर हीटर लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो, ठीक है ना, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ पे यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि ये जो एच एस है, ठीक है, जो स्टीम जनरेट हुई है उसकी एनर्जी हमारे पास कितनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम विदाउट सुपर हीटर निकालते हैं, ठीक है, अगर हम सुपर हीटर के बिना इसको एच एस को निकालेंगे तो यहाँ पे एच एस कितना हो जाएगा, एच जी एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, क्योंकि अगर सुपर हीटिंग नहीं करते तो स्टीम कंडीशन थी 0.94 यानी कि वेट स्टीम थी, ठीक है ना। तो विदाउट सुपर हीटर हमारे पास एस एस किस तरीके से निकल सकता है, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी से, ठीक है। और विद सुपर हीटर अगर हमने सुपर हीटिंग कर दी है और विद सुपर हीटर हम इस चीज़ को निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास एच डैश एस से हम इसको डिनोट कर लेते हैं अब, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एच जी सैचुरेटेड स्टीम का प्लस डिग्री ऑफ सुपर हीट, कितनी सेंसिबल सुपर हीटिंग हुई है, ठीक है। तो टी सुपर हीटिंग माइनस टी सैचुरेटेड, ठीक है। एच एफ की वैल्यू यहाँ पे विदाउट सुपर हीटिंग के केस में एच एफ की वैल्यू हम 11 तो एट द रेट 12 बार प्रेशर पे हम एच एफ की वैल्यू देख सकते हैं कितनी है स्टीम टेबल से, एच एफ जी की वैल्यू भी दे रख सकते हैं कितनी है, ठीक है। और एक्स इज गिवन 0.94, उसको यूज़ करो और एच एस निकाल लो, ठीक है। और उस एस एस को अगर हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, माइनस एच डब्ल्यू, तो इस 12 बार के साथ साथ हम क्या चाहिए होगा हमारे पास, हमें फीड वाटर का टेम्परेचर भी दे रखा होगा, तो वो टेम्परेचर 47 डिग्री गिवन है, तो 47 डिग्री सेल्सियस और 12 बार पे हम एच एफ भी देख सकते हैं, ठीक है, एच डब्ल्यू भी देख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। पानी का एंथैल्पी देख लेंगे सब कूल्ड स्टेट में तो स्टीम टेबल से, तो वो हमारे पास एच डब्ल्यू भी मिल जाएगी और इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम इसे, तो इक्विवेलेंट एवोपरेशन निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एच सुपर हीटर इस्तेमाल करते हैं तो हमें एच जी निकालना पड़ेगा, तो फिर से क्योंकि 12 बार ही हमें प्रेशर दे रखा है तो 12 बार पे एच जी हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टीम टेबल से, ठीक है। सुपर हीटेड टेम्परेचर हमें दे रखा है, दिस इज 240 डिग्री सेल्सियस, सी पी एस हमें गिवन है 2.1, बस टी सैचुरेटेड देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कितना है, तो 12 बार पे सैचुरेटेड टेम्परेचर देख लो कितना है, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे इस्तेमाल करो और एच डॉट एस भी आ जाएगा, ठीक है। और एच डब्ल्यू ही तो कॉमन रहेगा सभी के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर विदाउट सुपर हीटर हमें इक्विवेलेंट एवोपरेशन निकालना है तो हम एच एस लगाएंगे, विद सुपर हीटर अगर हमें इक्विवेलेंट एवोपरेशन निकालना है तो हम एच डैश एस लगा देंगे और हमारे पास इक्विवेलेंट एवोपरेशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें बॉयलर एफिशिएंसी निकालनी है तो बॉयलर एफिशिएंसी होती है एम डॉट एस, ठीक है, एच एस माइनस एच डब्ल्यू इंटू एम डॉट एफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू इज 30200, एम डॉट एफ हमें गिवन है 695, एम डॉट एस हमें गिवन है 5250, ठीक है। बस एच एस माइनस एच डब्ल्यू, फिर से एच एस की बात आ रही है, एच डब्ल्यू विल बी सेम क्योंकि फीड वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एच एस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, विदाउट सुपर हीटर इस तरीके से और विद सुपर हीटर इस तरीके से, तो इसको दोनों तरीके से इसमें निकालो कि कितनी आ रही है एंथैल्पी ऑफ स्टीम और मुझे बॉयलर की एफिशिएंसी बताइए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एवोपरेशन एंड द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इन दिस केस, ओके। थैंक यू वेरी मच।